हेलो। आ जाओ आ जाओ। हेलो। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो हमने ये अपकलन यानी कि 5B आपकी चल रही थी और उसमें कुछ सवाल हो भी गए थे, उसके आगे के कुछ सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो आगे के सवाल शायद 5 हो गए, तो 6 नंबर सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। यानी अवकलन की एक्सरसाइज 5B। 5 हो गए थे, 6 नंबर आपका क्वेश्चन होगा। तो 6 नंबर का पहला ही सवाल का पार्ट दिया गया है कि कोस साइन एक्स। क्या दिया गया? कोस साइन एक्स। इसका हमें क्या निकलना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, सॉरी कॉस साइन एक्स। अब देखिए, अगर इसका हम करेंगे तो पहले तो हमें पूरे का करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स किसका? कॉस और साइन एक्स, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा हमें? साइन एक्स का करना पड़ेगा। और एक्स का करेंगे तो 1 हो ही जाएगा। अब देखो कोस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन की जगह एक्स की जगह पूरा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी साइन एक्स का होता है आपका कोस एक्स। बस यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर यही इसके सेकंड अगर पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट इसका दिया गया है, क्या बोला गया है सवाल में? साइन 10x। क्या बोला गया? साइन 10x। तो एक्स का भी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डी अपॉन में डी एक्स। जिसके सापेक्ष करेंगे वो उसका नीचे अपॉन में आता है, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन, बाकी क्या 10x। साइन का क्या हो जाएगा आपका? कोस एक्स। एक्स की जगह पूरा, सॉरी एक मिनट, इंटू डी अपॉन में डी एक्स। किसका करना पड़ेगा हमें? 10x का, ठीक है। तो साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स की जगह पूरा 10x आ जाएगा, ठीक है, इंटू और 10x का आपका क्या हो जाएगा? आपका सेक स्क्वायर एक्स। और एक्स का करेंगे तो 1 हो ही जाएगा। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इसके थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो क्या दिया गया? साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स ये दिया गया, ठीक है। तो इसका डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन कॉस एक्स। अब देखिए, इंटू डी अपॉन में डी एक्स किसका? कॉस एक्स का, ठीक है। अब देखिए, साइन का साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स की जगह पूरा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। अगर बात करें कोस एक्स की तो इसका हो जाता है आपका माइनस का साइन एक्स। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का आपका आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस कॉस एक्स। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत इजी सवाल है, बस बशर्ते बात एक ही है, इनके हमें इनके मान यानी कि हम बोल सकते हैं फलनों के अवकलन हमें पता होने चाहिए कि कौन किसका होता है। यानी साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एन का क्या होता है, log एक्स का क्या होता है। तो ये चीज़ अगर हमें पता होगी तो बशर्ते सवाल सारे बन जाएंगे। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता हैं तो शायद ही है आपका कोई भी सवाल आपसे बने, ठीक है। इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। दिख तो रहा होगा ना ये सब? ठीक दिख रहा है। चलो आगे बढ़े। इसका जो फोर्थ पार्ट है आप कर पाएंगे, शायद ही है, नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको अगर मान पता है तो बिल्कुल कर पाएंगे। अब 7 नंबर सवाल को इसको देख मिटाने के बाद 7 नंबर सवाल थोड़ा जूम कर लूँगा। ठीक है। हाँ अच्छा लली, बैठ जाओ। कुछ नहीं, एक सवाल लगाया अभी हमने, बैठो तुम। अब कलन देख रहे यार, क्या पढ़ लिया होगा तुमने तो। ये तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन, देखो पेन वहाँ रखा हो, देखो
नहीं उस वहाँ पे, हाँ भाई मिल गया। नीला भी नहीं, नीला ये रहा, ये लो। देखो 7 नंबर का सवाल आपका क्या दिया गया है, रूट के अंदर साइन एक्स, पहला पार्ट दिया गया ये, पहले इसको कर ले बाकी फिर करेंगे। यानी कि एक्स का सापेक्ष इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये यहाँ पर लिख दिया करो तब भी कोई बात नहीं है, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर लिख देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स पूरा हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है। इनटू में अगर इसका जब हम करेंगे तो यानी कि यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, यानी इस रूट का भी तो रूट साइन एक्स का हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का भी वो करना पड़ेगा। और एक्स का तो हमें पता ही है 1 होता है, तो क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं तो लिख दो डी अपॉन में डी एक्स किसका, यानी ऐसा अवकलन ऐसा चीज़ होता है सबका करना पड़ता है। अब देखो रूट साइन एक्स का करेंगे तो इसका 1 अपॉन रूट का ये हो जाएगा √2 साइन एक्स, इसका ये हो जाएगा। अगर बात करें साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स का करेंगे 1, इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन में हो जाएगा 2 रूट के अंदर साइन एक्स। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष बोला तो रूट साइन एक्स का तो करना ही पड़ेगा, और रूट साइन एक्स के बाद क्या साइन एक्स का भी करना पड़ेगा, फिर एक्स का भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका दूसरा पार्ट दिया गया है रूट सेक एक्स, रूट सेक एक्स। अब देखो एक्स के सापेक्ष अपन तो डी अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर क्या हो जाएगा सेक एक्स। अब देखो तो डी अपॉन डी एक्स रूट का करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, तो एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, एक्स का, यानी ये जिसके सापेक्ष करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स आएगा, ठीक है। कब, किसने पावन में बोला, अरे उनकी आपस की बातें हैं, तुम क्यों बीच में, तुम्हें क्यों पढ़ना है अभी उनका। देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में रूट सेक एक्स हो जाएगा। ये तो पता होगी ना कैसे आ जाता है, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 तो यानी देखो ये है सेक है, इसको रूट को 1/2 ले सकते हैं। अब देखो एक्स की पावर एन का अगर अवकलन करते हैं तो यानी एक्स एन माइनस का 1 हो जाता है, तो 1/2 तो यहाँ पर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा सेक एक्स और माइनस का 1/2, तो इसको नीचे लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो 1/2 रूट के अंदर सेक एक्स हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ से आ जाती है। अब देखो सेक एक्स का करेंगे तो क्या हो जाता है आपका, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, तो एक्स का करेंगे 1, इसको अगर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x अपॉन में 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका सेक। ये आपके सवाल का आंसर हो जाए, नहीं तो रूट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक रूट एक्स सेक एक्स बचेगा इंटू 10x, बात एक ही, नहीं तो इतना ही रहने दो तब भी कोई दिक्कत है नहीं, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, आंसर भी ठीक है। अब देखो ये तीसरे अगर पार्ट की अगर बात करें उतने में आ जाएगा, पहले इसको नोट कर लो, तुम बोला ही मत करो ना, तुम्हें क्या लेना देना है दुनियादारी से, अपना पढ़ते रहो, इंटर है तुम्हारी इस साल, चलता है दुनिया में, कुछ नहीं होता बेटा। कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पे, सब किराएदार हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन, क्यों नहीं आता गाना, मुझे गुनगुनाना चाहिए भाई, अकेला हूँ इंसान। क्या करूँ, अब हम तो अकेले ही हैं भाई, अकेले ही रहना पड़ता है,
कोई किसी का नहीं होता आज की दुनिया में। देखो इधर अगर बात करें तो हमें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी अपॉन में डी एक्स। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स का भी करना पड़ेगा। अब 1 प्लस इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका पहले इसको सोल्व करें तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन एक्स। अब देखो डी अपॉन एक्स 1 का करेंगे तो यानी कोई भी कांस्टेंट होता है उसका हमेशा क्या हो जाता है 0 प्लस। अब देखो साइन का अगर करेंगे डी अपॉन डी एक्स यानी कि साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 रूट के अंदर 1 प्लस का साइन एक्स। ये आपके सवाल का आंसर हो जाए। एक बार आंसर सीट में आंसर को अपना चेक कर लो। चलो एक बार ठीक बात ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लिखना था डी अपॉन डी एक्स 1 का। यहाँ पर चलो मैं कहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका साइन एक्स का। लेकिन ये चीज़ ये याद रखना, ये चीज़ अलग है, नहीं तो तुम इंटू में गुणा करके ये 0 कर दो। ये चीज़ अलग है इसके, क्योंकि इसका अलग अलग किया गया है। ठीक है, ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। अच्छा तुम एक बार बताओ, तुम किसी को ये बोल अपना बना सकते हो तुम? चलो पापा हो चाहे मम्मी हो, कोई हो, तो तुम चलो कुछ एक्स वाई अगर बात छोड़ देते हैं, कोई भी हो, उससे तुम ये मतलब ज़बरदस्ती उसके ये कह सकते हो तुम्हें ज़िंदगी में मेरे साथ ही रहना है या मुझे उसके साथ रहना है। ये कड़वा सत्य है, कोई नहीं परमानेंट है यहाँ पे, तो जाना हर किसी को यहाँ से। इसलिए थोड़ा मीठा बोलो, हालांकि कड़वा भी बोलना चाहिए। 8 नंबर सवाल, परमानेंट यहाँ पर कोई नहीं है, और जो जिसको लगता है परमानेंट है फिर उसकी बात ही अलग है। फिर तो वो तो फिर सर्वशक्तिमान है, जैसे कि मैं परमानेंट हूँ यहाँ पर। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर n। मेरी बात अलग है भाई, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। अब देखो इसको अगर जब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n की पावर क्या हो जाएगा -1, घात प्लस में हो जाएगी। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, एक्स की पावर n का भी करना पड़ेगा, प्लस डी के अपॉन डी एक्स की पावर ए की पावर n का भी करना पड़ेगा। बस सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखो एक्स की पावर इसको पूरा x माना जाएगा। यहाँ पर एक्स की पावर -1 है यानी घात है, तो यानी क्या हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n -1 और -1 हो जाएगा नहीं। और एक्स की पावर n का क्या हो जाएगा n x n-1, जो कि हमें पता है। और एक ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अचर राशि होती है उसका अवकलन जो होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आंसर लाना, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n की पावर -2, और बाकी हो जाएगा इनटू में n x n-1। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। इसको ऊपर लेके गए तो ये प्लस वाली जो घात है ऊपर लेके जाएंगे माइनस की हो जाएगी, बस एक्स की पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं सवाल में जो ना लगे। और इसी तरीके से आपका इसका बी पार्ट है, इसको भी देखो। इसका बी पार्ट देखो,
1/रूट के अंदर x प्लस का a। d/dx 1 के अंदर हो जाएगा रूट x प्लस का a। चलो करते हैं सॉल्व इसको। अब देखो d/dx, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये x की पावर 1/x प्लस a की पावर क्या हो जाएगा ऊपर माइनस के 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू d/dx। अब किसका करना पड़ेगा, x का करना पड़ेगा, प्लस d/dx किसका करना पड़ेगा, a का। सोल्व कर दो इसको, इसका हो जाएगा माइनस के 1/2 और x प्लस a की पावर माइनस के 1/2 और माइनस का 1 तो 2 माइनस का 3/2। x का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 और प्लस का हो जाएगा 0, ठीक है। बाकी हो जाएगा माइनस के 1/2 x प्लस a की पावर माइनस के 3/2। और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अब माइनस का 3/2 है तो उसको नीचे भी ला सकते हैं, तो ये माइनस का 3/2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी सवाल का आंसर अगले पार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है। आगे सवाल बढ़ते हैं, आगे सवाल पे देखते हैं अपन लोग। आगे देखो सवाल, देखो सवाल है x/9 नंबर सवाल है। x/रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का। अच्छा, इस सवाल को देखो करने से पहले एक इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक इंटू वाला होता है, यानी कि तो मैं लिख दे रहा हूँ जैसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करें, जैसे हमें दिया गया और d/dx अंश व हर दिया, कोई भी मान अंश में हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, x y कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो अगर ये चीज़ अगर ऐसे में कोई सवाल दिया, जैसे यहीं पर देखो d/dx में ये दिया गया तो उसका एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अंश इंटू हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन। और क्या हो जाएगा, मतलब हर इंटू अंश का अवकलन और माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन। कोई भी मान हो सकता है यहाँ पर, और नीचे अपॉन में आपका हो जाएगा हर का वर्ग। क्या दिया हुआ हो, हर, यानी कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। चाहे आप ऐसे ले सकते हो कि अंश इंटू हर का अवकलन और हर इंटू अंश का अवकलन बटे हर का वर्ग, ये तो होता ही है कंपलसरी। एक तो ये फॉर्मूला हो जाए। दूसरे अगर बात करें प्रथम फलन सेकंड, जैसे कोई फर्स्ट d/dx दे दिया गया हो प्रथम फलन और दिया गया है इंटू में दे दिया गया हो द्वितीय फलन। जैसे कोई फलन दिया हो गया, यानी प्रथम फलन दिया, यानी 2 फलन दिए गए, यानी प्रथम और द्वितीय के इसका क्या करेंगे इंटू में अगर दिया जाता है अवकलन होता है, तो यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट यानी प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है। यानी प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस, इसमें प्लस होता है, और द्वितीय फलन इंटू, और क्या हो जाएगा इंटू में प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का
देखो ये तो फॉर्मूले होते हैं, अगर ये तो फॉर्मूले पता है तो सवाल आपकी बन पाएगा। जैसे अगर हर, ये तो हर अंश टू अंश में ही तो दिया, इसको अंश हर बोलेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, तो हर अपान अंश अपान हर में लिखा है ये सवाल। तो इसका जैसे अवकलन करना है तो यहाँ पर यही तो लिखा जाएगा, एक्स के साथ पे जगह इसका अवकलन करें तो डी अपॉन में डी एक्स, और एक्स अपान रूट के अंदर क्या हो जाएगा, वन माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। वही हो जाएगा, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, या इसको वैसे अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, हर इंटू डी अपॉन में डी एक्स किसका, अंश, ठीक है, और माइनस का अंश हो जाएगा, और इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, हर, अपॉन में क्या हो जाएगा, हर का। और नीचे वाले को भी ऐसा ही लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड और डी अपॉन डी एक्स इसका फर्स्ट का अवकलन। तो ये चीज़, अगर ये चीज़ आती है तो बिल्कुल कर पाएंगे। पहले इसको एक बार नोट करो ये वाले, फिर देखते हैं आगे सवाल, देखते हैं इसको, ठीक है। आगे अब देखो इसी हिसाब से अपना सवाल हो जाएगा, सोल्व करते हैं उसको। अब देखो, यानी हर अपान अंश वाला यही फॉर्मूला लेगा तो क्या हो जाएगा, हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर तो ऐसा ही लिखा रहेंगे, क्या हो जाएगा, हर को ऐसा ही लिखा रहेंगे, इंटू अंश का अवकलन, तो डी अपॉन में डी एक्स किसका अवकलन, अंश का, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अब अंश क्या है इसमें, अंश तो एक्स ही रहेगा, इंटू डी अपॉन में डी एक्स किसका अवकलन हो जाएगा, हर का अवकलन, और नीचे अपॉन में आपका हो जाएगा हर का वर्ग, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। बस इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो एक्स का करेंगे तो ये अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, एक्स का करेंगे तो आपका इंटू में वन हो जाएगा माइनस का, ये एक्स ऐसा ही रहेगा आपका। अब देखो इसका अगर करेंगे तो इंटू में वन अपान रूट के अंदर क्या हो जाएगा, टू रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी किए थे सवाल। और इसका जब करेंगे वन का जीरो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका टू एक्स, और नीचे आपका हर का क्या हो जाएगा, नीचे वर्ग, तो हर से वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब देखो टू से ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं, एक्स का एक्स में गुणा करें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका क्या बचेगा, रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में है वन माइनस का एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम लेके हल कर रहे हैं, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो इसका इधर गुणा करें तो रूट से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और वन का करेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा वन माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्या बचेगा आपका वन अपॉन में वन माइनस का एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और वन माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको देखो एक बटा दो, एक कितना हो जाएगा, मान एक बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, एक बटा सॉरी तीन बटा दो, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल हो गया, बस फॉर्मूला में पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेटिव था, एक बार इसको देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो पहले, इसके बाद दूसरे सवाल को देख रहे हैं। कर लिया नोट, हाँ अभी, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज में इतने ही सवाल देखते हैं, बाकी इसके साथ आगे सवाल बाद लेके, अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं अगर होते हैं तो हम आगे देखेंगे बाद में, ठीक है। धन्यवाद।